हेलो बच्चों, आज हम मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। मल्टीपल्स को अपवर्त्य या गुणज कहते हैं और फैक्टर्स को अपवर्तक या विभाजक कहते हैं। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। 8 को 1 से गुणा किया, गुणा करने पे 8 संख्या प्राप्त हुई। 8 एकम 8, तो ये 8 जो है इस 8 का मल्टीपल है, मतलब एक मल्टीपल। वैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 16, तो 8 दूनी 16, 16 8 का मल्टीपल हुआ। 2 मल्टीपल करने पे तीन बार करने पे 24। ऐसे ही 17 को 1 से गुणा किया तो 17 आया, यानी 17 का मल्टीपल 1 करने पर 17 आएगा। 17 को 2 मल्टीपल करने पर 34 आएगा। 17 को 3 से मल्टीपल करने पे 51 आएगा। तो जितनी बार हम गुणा करते हैं उसे हम उस अंक का मल्टीपल कहते हैं। अब बच्चों हम जानेंगे कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। इसके लिए हमने 3 के मल्टीपल्स लिख लिए। जैसे 3 का पहाड़ा आप जानते हैं, 3 का टेबल वो लिख लिया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नेम 27 और आगे भी हम इसे ऐसे ही बढ़ा सकते हैं। फिर 4 के मल्टीपल्स लिख लिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नेम 36। इसे भी हम आगे ऐसे ही बढ़ा सकते हैं। हमें जानना है कॉमन मल्टीपल्स। तो बच्चों देखिए, दोनों के मल्टीपल्स में हम देखेंगे कि दोनों मल्टीपल्स में ये 12 दोनों में है। अगला 24 दोनों में है। दोनों में है का मतलब कॉमन है, इसी को हम कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। पहला 3 और 4 के जो सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है वो है 12, उससे अगला है 24। ऐसे ही आगे जब हम और बढ़ते जाएंगे तो दूसरे नंबर्स हमें कॉमन मल्टीपल्स के रूप में प्राप्त होंगे। अब हम जानते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स यानी अपवर्तक, अपवर्तक या विभाजक। विभाजक का मतलब जिससे हम भाग देते हैं। जैसे 45 है, 45 या 45। 45 को हम कैसे प्राप्त करेंगे? 5 इंटू 9 से भी प्राप्त करेंगे, 15 इंटू 3 से भी प्राप्त करेंगे, यानी 5 निम 45 यानी 5 गुने 9। 15 तिया 45 यानी 15 गुने 3। 5 और 9 45 के फैक्टर्स हो गए, यानी विभाजक हो गए। वैसे ही 15 और 3 भी 45 के विभाजक हो गए, क्योंकि दोनों को गुणा करने पर 45 प्राप्त होता है। वैसे ही देखिए 27 है। 27 3 गुणा 9 करने पे 27 प्राप्त होता है। तो 3 और 9 27 के फैक्टर्स हो गए या विभाजक हो गए। 28 7 गुणे 4, 4 सत्ते 28 होता है, तो 7 और 4 ये हो गए 28 के फैक्टर्स। वैसे ही 14 दूनी 28 भी होता है, तो 14 और 2 भी 28 के फैक्टर्स हैं। 19 और किसी भी पहाड़े में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ ये अपने पहाड़े में एक बार में आता है, यानी 1 गुणे 19। 1 गुणे 19 यानी 1 और 19, बस यही इसके फैक्टर्स हैं। अब हम जैसे कॉमन मल्टीपल्स के बारे में जाना हम लोगों ने, वैसे ही कॉमन फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। 45 के फैक्टर्स देखते हैं। 1 के पहाड़े में आएगा
1 गुणे 45 करने पर, 3 के पहाड़े में 3 गुणे 15 करने पर, 5 के पहाड़े में 5 9 45, फिर 9 के पहाड़े में 9 पंजे 45, 15 के पहाड़े में 15 तियाँ 45, फिर 45 के पहाड़े में 45 एकम 45, और किसी भी पहाड़े में ये 45 हमें नहीं मिलेगा। अब 54 के फैक्टर्स को देखें। 1 के पहाड़े में आएगा 1 गुणे 54 करने पे, 2 के पहाड़े में आएगा 27 और 2 का गुणा करने पर, यानी 2 का पहाड़ा 27 बार पढ़ने पर। 3 के पहाड़े में मिलेगा 3 को जब हम 3 गुणे 18 करने पर 54 प्राप्त होगा। 6 नेम 54 होगा, फिर 9 छक 54 होगा। यहाँ पर 18 छूट गया है तो 18 भी लिख दिया जाएगा, फिर 27, फिर 54। अब 54 से बड़ा कोई इसका फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर वो संख्या खुद होती है और सबसे छोटा फैक्टर 1। इस प्रकार अब हम कॉमन फैक्टर्स इसमें जानेंगे। तो बच्चों देखिए, 3 जो फैक्टर है वो दोनों में है, 9 दोनों में है। इस तरह 3 और 9 कॉमन फैक्टर्स हुए 45 और 54 के। अब हम लोगों ने मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स, फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर्स जान लिया। अब आप होमवर्क नोट करेंगे। पहला प्रश्न, 5 and 3 के आप पहले 2 कॉमन मल्टीपल्स लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, 32 and 56, 32 और 56, इसके आप जितने भी फैक्टर्स हों वो फैक्टर्स लिखें। आप उसमें कॉमन फैक्टर्स भी बता सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।